एक दिन एक तपस्वी और उनके शिष्य वाराणसी में गंगा जी के किनारे बैठकर ध्यान लगा रहे थे। तट पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ थी। कुछ लोग नहा रहे थे, कुछ मंत्रों का जाप कर रहे थे और कुछ औरतें वहीं पे कपड़े धो रही थी। उनके आसपास अच्छा खासा शोरगुल हो रहा था, लेकिन इन सब के बावजूद भी तपस्वी और उनके चेले एकदम स्थिर थे और अपने ध्यान में लीन थे। इसी दौरान एक बहुत जहरीला बिच्छू पानी से निकलकर आता है और तपस्वी की ओर बढ़ता है, और इससे पहले कि बिच्छू को कोई देख पाए वह तपस्वी को डंक मार देता है, जो कि बहुत दर्दनाक होता है। पर दर्द में चिल्लाने की बजाय तपस्वी बहुत ही शांति से बिच्छू को कपड़े से उठाकर नदी के पानी में छोड़ देता है और वापस आकर फिर से अपने ध्यान में लीन हो जाते हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। परंतु बिच्छू फिर से पानी से बाहर आकर उस साधु की उसी लात के ऊपर फिर से काट देता है। पर फिर भी इतने बुरे दर्द के बावजूद साधु बिच्छू को फिर से पानी में छोड़कर आ जाते हैं। पर ऐसे लग रहा था कि भगवान खुद उस साधु की तपस्या को भंग करने और उनकी परीक्षा लेने के लिए आए हों, और फिर से जाकर उसी लात के ऊपर वह बिच्छू दोबारा काटता है। इस दौरान चेले अपना ध्यान खत्म करके अपनी आंखें खोलते हैं और यह दृश्य अपने सामने होते हुए 2 से 3 बार देखते हैं, लेकिन साधु हर बार उस बिच्छू को उठाकर पानी में छोड़ के आ जाते हैं। अब साधु की लात नीली फिरने लग गई थी। आखिर अपने गुरु की यह दशा देखकर उनसे रहा ना गया और उनमें से एक शिष्य बोला, गुरुजी, अगर इस बार भी यह बिच्छू आपको काटेगा तो मैं इसको मार दूंगा। इस पर गुरु बोलता है कि हे वत्स, अगर तुम चाहते हो कि मैं इस बिच्छू से हार जाऊं तो तुम अवश्य इस बिच्छू को मार दो। अगर यह बिच्छू, जिसकी प्रवृत्ति ये है कि ये काटेगा और मेरी प्रवृत्ति ये है कि मैं इसको बचाऊंगा, तो मैं इस धर्म का पालन क्यों ना करूं।